हे गाइस, मी देव निंजा एंड यू वॉच माय यूट्यूब चैनल। और हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टाइप के प्रोजेक्ट्स हमने कभी बनाए नहीं है, पर हम स्टार्ट कर रहे हैं ये मान के कि ये काफ़ी अच्छा लगेगा लोगों को, राइट। तो आखिर ये सीरीज़ में हम बनाने क्या वाले हैं, तो इस सीरीज़ में हम एक सिंपल सा गेम बनाएंगे, वो भी जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल का यूज़ करके। सिंपल जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल का यूज़ करके हम कोई भी इसमें लाइब्रेरी या कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ तक कि हम इसमें कोई सर्वर भी यूज़ नहीं करेंगे। नॉर्मल एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट जिससे हम क्रिएट करते हैं वैसे ही क्रिएट करेंगे, जिसे तुम कहीं भी ओपन कर पाओगे, राइट। सो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रही होगी, इसी टाइप की गेम बनाएंगे, काफ़ी सिंपल, जिसमें एक प्लेयर होगा, राइट, जो शूट कर पाएगा प्लेयर्स को। जब प्लेयर शूट होंगे तो ऐसे बर्स्ट होंगे। सो काइंड ऑफ लाइक दैट, ठीक है। काफ़ी सिंपल, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है और ये जावास्क्रिप्ट पे बना है पूरा। तो या आई होप यू वुड लाइक दैट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हमेशा की तरह विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। ओके तो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरी आधी स्क्रीन पे मेरा टेक्स्ट एडिटर विजुअल स्टूडियो कोड खुला हुआ है और आधी स्क्रीन पे गूगल क्रोम का ब्राउज़र खुला हुआ है, राइट। और मैंने इसके अंदर डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया था जिसको यहाँ पे ओपन करके शूटर नाम से, राइट। तो ये समझने वाली बात है, कॉमन सेंस, राइट। तो ये करना बहुत आसान है एक्चुअल में। तुम्हें बस विंडो प्लस जिस भी साइड तुम उसको शिफ्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल राइट साइड शिफ्ट करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। सेम इसके साथ भी है, मैं विंडो प्लस, देख सकते हो ये ऐसे है, मैं विंडो प्लस अगर राइट की दबाता हूँ तो राइट साइड में ऐसे हाफ में शिफ्ट हो जाता है, विंडो प्लस राइट या लेफ्ट की, ठीक है, जो भी तुम्हें ठीक लगे। तो मैंने ये सिंपल से कर लिया, काफ़ी सिंपल चीज़ें, ये बताने वाली बात नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बहुत ही सिंपल जावास्क्रिप्ट पर सिंपल एचटीएमएल का यूज़ करके हम ये गेम बनाएंगे। और तुम्हें पहले से कुछ आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसमें काफ़ी बेसिक चीज़ें के बारे में बात करेंगे, तो तुम वीडियो देखते देखते भी सीख सकते हो, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसको मैं नाम दे देता हूँ index.html, ठीक है। इसमें डिफ़ॉल्ट जो टेम्पलेट रहता है उसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार देता हूँ। मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जगह लिख देता हूँ अपना शूटर गेम, ओके। देन हम यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाएंगे, जाहिर सी बात है, जिसको मैं नाम देता हूँ logic.js, ठीक है। और इसको हम अपने HTML कोड के अंदर लिंक कर लेते हैं, स्क्रिप्ट src, इसके अंदर हम logic.js को लिंक कर लेते हैं, ठीक है। ओके तो हमने यहाँ पे अपने जावास्क्रिप्ट की फाइल को परफेक्टली लिंक कर लिया है। ये कोड शायद छोटा दिख रहा हो तुम्हें, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आई थिंक दैट विल बी गुड, ओके, ठीक है। तो ये हमारा कोड है और यहाँ पर हम इस अपने index.html फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, राइट, लेट्स मिनिमाइज इट। तो देख सकते हो मैंने इसको यहाँ पे ओपन कर लिया है, ठीक है। एंड या अभी यहाँ पे ब्लैंक है, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमने कुछ भी लिखा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, तो सबसे पहली चीज़, ये जो पूरा गेम है, जाहिर सी बात है, इसमें बहुत सारे मूविंग एलिमेंट्स होंगे, बहुत सारी ड्राइंग्स होंगी जो हम बनेंगी डायनेमिक तरीके से। तो इसके लिए हमारे पास HTML में एक एलिमेंट होता है जिसको हम कहते हैं कैनवस, ठीक है। मुझे पता है अभी ज़्यादातर लोगों ने इसे यूज़ नहीं किया होगा, अगर वो डायनेमिक या डेवलपमेंट फील्ड में है तो जैसे बात है कैनवस की ज़रूरत उन्हें कभी नहीं पड़ी होगी, लेकिन बहुत जगहों पे कैनवस यूज़ होता है। हम कैनवस का यूज़ करके बहुत कुछ बना सकते हैं, मोस्टली गेम्स बना सकते हैं बहुत ज़्यादा, या बहुत अच्छे अच्छे UI एलिमेंट्स को भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है तुम्हारी नीड क्या है। पर इस वीडियो में हम गेम बनाएंगे, तो यहाँ पर मैंने एक कैनवस एलिमेंट बना दिया, ठीक है। कैनवस स्टार्ट कैनवस एंड करके ये एलिमेंट बन जाता है। अभी स्क्रीन पर तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा होगा, मैं काम करता हूँ F12 से डेवलपमेंट टूल खोल लेता हूँ। F12 दबाओगे तो ये टूल तुम्हारे पास खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जाओगे 3 डॉट्स पे, तो यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस है, ये नीचे वाला क्लिक कर लेना तो ये नीचे आ जाएगा, राइट, ताकि ऊपर का ओपन रहे ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी बॉडी के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो देखोगे कैनवस एलिमेंट एक बना हुआ है, राइट, पर अभी कुछ दिख नहीं रहा है। इसका साइज़ भी 300x150 दिखा रहा है, राइट। तो चलो हम देखते हैं, हम logic.js पे आते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम अपने कैनवस को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट बनाता हूँ, क्योंकि जैसी बात है हम इसको चेंज नहीं करने वाले, राइट। यहाँ पे इस कॉन्स्टेंट को नाम देता हूँ कैनवस, और मैं फिर सिलेक्ट करता हूँ अपने इस एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए मुझे इसे बताना है कि भाई जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट माने ये पूरा HTML डॉक्यूमेंट है, HTML स्टार्ट से लेकर HTML एंड तक के बीच में जो भी आएगा वो डॉक्यूमेंट के अंदर आता है, राइट। ये पूरा HTML डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। क्वेरी सिलेक्टर क्या है, तो किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब जैसे क्वेरी सिलेक्टर के अंदर मुझे कैनवस एलिमेंट सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा कैनवस। तो एक कैनवस एलिमेंट को सिलेक्ट करके कैनवस वेरिएबल को रेफरेंस बना देगा, ठीक है। और ये सिर्फ फर्स्ट कैनवस को ही बनाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्वेरी सिलेक्टर ऑल भी होता है, जिससे हम सभी कैनवस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें एक एरे रिटर्न करेगा कैनवस का, बट इसमें हमने क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ किया है, सिर्फ ऑल नहीं लिखा है, तो ये सिर्फ सिंगल एक कैनवस फाइल हमें
रिटर्न देगा कैनवस के अंदर। अगर मैं इसको यहाँ पे आके कंसोल लॉग करवाऊँ, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर कैनवस को मैं पास करूँ, एंड देन यहाँ पे आके मैं अगर रिफ़्रेश करूँ तो तुम देखोगे यहाँ पे हमें कैनवस एलिमेंट मिल रहा है, राइट। ओके, अब हमें इस कैनवस एलिमेंट का जो हाइट एंड विड्थ है वो अपने स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से सिर्फ चेंज करना है। तो कैसे करेंगे हम, चलो देख लेते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ कैनवस डॉट विड्थ, ठीक, कैनवस डॉट विड्थ। अब जो कैनवस डॉट विड्थ है उसको मैं अपने 100 बाय 100 करना चाहता हूँ, मतलब 100% विड्थ 100% हाइट। तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं इसका साइज़ ले लेता हूँ। तो ये जो है ये हमारे पास ये जो विंडो है इसके जितने भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है वो विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं हमारे पास, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ विंडो डॉट इनर विड्थ, ठीक है। तो कैनवस का जो विड्थ है वहाँ पे विंडो डॉट इनर विड्थ जैसा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ तो देख सकते हो विड्थ पूरा इसने ले लिया है, राइट। और सेम हाइट के लिए भी मुझे ऐसे ही करना है। अगर मैं कैनवस डॉट हाइट करूँ, राइट, और यहाँ पे इनर हाइट पे ले जाके इनर विड्थ को इनर हाइट से रिप्लेस कर दूँ ऐसे, ओह सॉरी कुछ इस तरीके से, देन रिफ्रेश करूँ तो तुम यहाँ पे देखोगे इनर विड्थ और हाइट यहाँ पे आ चुकी है और ये पूरे स्क्रीन को कवर कर रहे हैं, ठीक है। और हम कुछ चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए ये कुछ चीज़ों को ऐसे दिख रहा हो तुम्हें, हाइट और विड्थ परफेक्टली कवर हो रहा है, ठीक है। और हमारे पास एक खास बात ये है कि हमारा ब्राउज़र स्मार्ट है और ये इतना ज़्यादा जावास्क्रिप्ट पॉपुलर लैंग्वेज है कि अगर तुम ये विंडो नहीं भी लिखोगे तो भी ये मान के चलेगा कि तुम विंडो की बात कर रहे हो, ये समझ जाएगा कि तुम विंडो की बात कर रहे हो और विंडो का इनर विड्थ और इनर हाइट लेके यहाँ पे दे देगा इसको। तो अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो भी ये सेम रहेगा, कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। और कोड हमारा थोड़ा और क्लीन लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने हाइट दे दी है। अब कैनवस के अंदर कुछ भी ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले उसका कॉन्टेक्स्ट गेट करना पड़ता है। वो कैसे करेंगे हम, यहाँ पर हम एक और कॉन्स्टेंट बना देंगे जिसको तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं यहाँ पे सी दे रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर हम कैनवस का कॉन्टेक्स्ट लेंगे, कैनवस डेट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, और क्योंकि ये एक 2D गेम है तो मैं यहाँ पे 2D कॉन्टेक्स्ट लूँगा, यहाँ पे 2D ऐसे। और ये जो सेमी कॉलम मैं लगा रहा हूँ, अगर मैं सेमी कॉलम को नहीं लगाता हूँ तो जावास्क्रिप्ट के अंदर सेमी कॉलम की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मैं नहीं लगाऊँ तो भी ये परफेक्टली वर्क करेगा, पर मेरी आदत PHP में सेमी कॉलम लगाने की है इसलिए मैं लगा देता हूँ हर जगह। पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम लगाओ चाहे मत लगाओ, जावास्क्रिप्ट स्मार्ट है, जावास्क्रिप्ट बहुत एडवांस लैंग्वेज है जो कि आजकल बैक एंड में भी यूज़ होता है, तो नोड.js के थ्रू, तो ये समझ जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट सी कर लिया, राइट। अब अगर मैं इसको कंसोल लॉग करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग सी, ठीक है, यहाँ पे आके रिफ्रेश, तो यहाँ पे देखोगे हमारे पास ये एक रेंडर कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे पूरा API मिल चुका है जिसके थ्रू हम कैनवस के अंदर जो भी चाहे वो ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास, राइट। तो अभी हम देखेंगे कैसे हम करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। उससे पहले अगर तुमने ध्यान दिया हो तो एलिमेंट्स पे जब मैं कैनवस पे होवर कर रहा हूँ तो ये टॉप पे और लेफ्ट साइड में बाउंड्रीज दिख रही होगी तुम्हें, राइट। अगर मैं बॉडी पे ले जाऊँ तो तुम्हें दिखेगा ऑरेंज कलर की बॉडी के पास मार्जिन है खुद का, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, राइट। तो चलो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और हम यहाँ पे कुछ चीज़ों को फिक्स करते हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे स्टाइल स्टार्ट एंड स्टाइल एंड करते हैं और यहाँ पे हम बॉडी को कहते हैं भाई कि बॉडी का जो मार्जिन है वो 0px रखना है, ठीक है, 0। यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं तो अब देखोगे तो अब हमारा जो कैनवस है वो पूरा फिट आ रहा है और कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं है, ठीक है। और अगर हम इसे ओवरफ्लो हिडन दे दें, राइट, एंड देन रिफ्रेश करें, तब अब तुम देखोगे नीचे के जो साइड बार है वो भी जा चुके हैं, राइट। तो परफेक्टली हमारे ये जो पूरा स्क्रीन है वो कवर हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ बढ़िया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, तो जो गेम तुमने देखी होगी उसमें दिख रहा होगा साफ साफ कि हमें एक प्लेयर बनाना है जो कि सेंटर में रहेगा, राइट, और चीज़ों को सूट करेगा, जो भी विलन्स या कह लो एनिमीज़ उसकी तरफ आ रहे होंगे। तो हमें एक प्लेयर बनाना है, सर्कल होगा वो बीच में, राइट। और ये पूरा कैनवस है तो कैनवस के ऊपर ड्रॉ करेंगे हम। चलो देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें प्लेयर बनाना है, तो जैसे बात है एक प्लेयर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं उस प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग वेरिएबल्स में, बट क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट जब यूज़ कर ही रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट के सभी फीचर्स का यूज़ क्यों ना करें, राइट। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड्स भी होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब हम जावास्क्रिप्ट में क्लासेस बना सकते हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, तो हम उसका यूज़ करेंगे, राइट। तो जावास्क्रिप्ट में क्लास बनाने का सिंपल सा तरीका है कि हमें क्लास लिखना है और उसके बाद क्लास का नाम लिखना है। तो मैं इस केस में प्लेयर लिख रहा हूँ, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से हमारा एक क्लास प्लेयर का बन गया।
अब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं जब ऑब्जेक्ट इनिशिएट करूँगा तभी पास करूँगा, तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ उस चीज़ को मैनेज करने के लिए, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर बना लिया मैंने। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ पैरामीटर्स हम देंगे। सबसे पहले तो हमारे प्लेयर एक्स एक्सिस में कहाँ रहेगा, यानी ये इस वाले लाइन में कहाँ रहेगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दे देते हैं एक्स और वाई। देन हमारा प्लेयर सर्कल में है, तो जाहिर सी बात है उसका रेडियस कितना रहेगा, राइट, कितना बड़ा कितना छोटा रहेगा, तो इसके लिए हम एक और ले लेते हैं यहाँ पे रेडियस। देन प्लेयर का कलर क्या रहेगा, राइट, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हम यहाँ पे एक और लेते हैं कलर। अब ये कुछ 4 प्रॉपर्टीज़ हमने ले लिए हैं, पैरामीटर्स यहाँ पे ले लिए हैं, जो हम पास करेंगे जब भी हम प्लेयर क्रिएट करेंगे, राइट। और इसको मैं अंदर स्टोर करवा लेता हूँ, दिस डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, इससे क्या होगा, तो हमारे जो क्लास है उसके अंदर एक एक्स वेरिएबल बन जाएगा, उसके अंदर ये वैल्यू जो भी हम पास करेंगे वो स्टोर हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा अलग है PHP से अगर तुम कंपेयर करो या किसी और लैंग्वेज से, बट ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एडवांस है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम रेडियस करते हैं, सेम यहाँ पे हम कलर और यहाँ पे कलर करते हैं। ठीक है, तो ओके, यहाँ पे वाई कर देते हैं हम, ओके परफेक्ट। तो हम यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी हमने कुछ यहाँ पे किया ही नहीं, अभी बस हमने एक ब्लूप्रिंट सा बनाया है प्लेयर का, राइट। तो हम अब प्लेयर का एक नया वो बना लेते हैं, इंस्टेंस बना लेते हैं। ठीक है, प्लेयर नाम का एक कांस्टेंट बना रहा हूँ मैं, जिसके अंदर मैं प्लेयर का एक नया इंस्टेंस बनाऊँगा, न्यू प्लेयर। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम पास करेंगे प्लेयर के लिए। सबसे पहले हम एक्स पास करेंगे, एक्स जो है मैं 100 पास कर रहा हूँ फिलहाल, वाई भी 100 पास कर रहा हूँ। एक्स मतलब ये पिक्सल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 100 पिक्सल एक्स में और 100 पिक्सल्स वाई में, मतलब वाई और एक्स दोनों में 100 पिक्सल, तो यहाँ पे ये कहीं ड्राइंग बनेगी। ठीक है, ये चीज़ समझ जाओगे जब तुम इसके साथ प्रैक्टिस करोगे, बट फ़िलहाल के लिए समझो ऐसे। और यहाँ पे आप रेडियस चाहिए, तो मैं रेडियस दे रहा हूँ फ़िलहाल के लिए 50। ओके, कलर मैं दे देता हूँ इसके रेड। ठीक है, तो हम सेव करते हैं। अभी भी रिफ्रेश करोगे तो कुछ नहीं बनेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी हमने कुछ यहाँ पे कैनवस के अंदर कुछ कर नहीं रहे, हम बस लॉजिक्स के साथ खेल रहे हैं जावास्क्रिप्ट में, राइट। तो चलो अब हम यहाँ पे एक ड्रॉ का एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, कैनवस पे कुछ भी ड्रॉ करने के हमारे पास फंक्शंस होते हैं जिसका हम यूज़ करके बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन बनाना तो मतलब बेसिक सी बात है जावास्क्रिप्ट में कैसे बनता है, सिंपली तुम्हें फंक्शन का नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ ड्रॉ, तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, जरूरी नहीं है ड्रॉ ही देना, तुम जो चाहे वो दे सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ दे रहा हूँ, और ड्रॉ के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सी जो कि हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया था बाहर, इसके बैगिन पैथ को हम कॉल करेंगे। बैगिन पैथ क्या है, तो बैगिन पैथ मतलब हम बता रहे हैं कि भाई यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, तो यहाँ पे हमें एक सर्कल बनाना है। तो सर्कल बनाने के लिए हमारे पास आर्क फंक्शन होता है कैनवस का। ठीक है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे आर्क, यहाँ पे एंटर मार लेते हैं। ओके, सी डॉट आर्क। ठीक है, आर्क के अंदर हमें, या जैसे मैंने देख सकते हो यहाँ पे आर्क फंक्शन जैसे लिखा है, यहाँ पे देख सकते हो खुद ही बता रहा है कि आर्क के अंदर पहली वैल्यू एक्स आती है, दूसरी वैल्यू वाई आती है, फिर रेडियस आता है, फिर शॉर्ट एंगल आता है, एंड एंगल आता है। ठीक है, फिर काउंटर क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, ये हमें बताना होता है। सिंपल है, काफ़ी बेसिक सी चीज़ें। तो चलो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो आर्क में सबसे पहले हमें बताना, इसे 2 वैल्यूज़ देनी है, एक्स और वाई। तो हम यहाँ पे एक्स और वाई जो वैल्यू ले रहे हैं प्लेयर की बाय डिफ़ॉल्ट, इसको हम यहाँ पे पास कर लेते हैं, दिस डॉट एक्स, दिस डॉट वाई। अब जाहिर सी बात है एक्स और वाई हम इसलिए दे रहे हैं ताकि ये प्लेयर की लोकेशन को डिफाइन करेगा, राइट। इसके बाद अब प्लेयर के साइज़ हमें चाहिए, तो साइज़ भी हम ले रहे हैं रेडियस है, जो कि राइट, क्योंकि सर्कल तुम्हें पता होगा रेडियस कम ज़्यादा करने से सर्कल भी बड़ा छोटा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिस डॉट रेडियस दे देता हूँ। अब यहाँ पे ओके, ये स्पेलिंग मिस्टेक। तो अब यहाँ पे इसके आगे हमें क्या देना है, हमें यहाँ पे इसका स्टार्टिंग एंगल देना है, क्योंकि मैं एक सर्कल बना रहा हूँ तो मैं इसको 0 दूंगा। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे एंडिंग एंगल बताना है। अब एंडिंग एंगल, क्योंकि मैं एक पूरा सर्कल बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं दूंगा मैथ डॉट पाई पावर 2, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, मैथ डॉट पाई। अब ये चीज़ मैं तुम्हें समझाने बैठूंगा तो टाइम लग जाएगा। ये मैथ का एक सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, सर्कल तुम्हें बनाना है तो तुम्हें ये पास करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, एंडिंग एंगल की जगह। इसके बाद हमें ये बताना है इसे कि हम जो सर्कल है वो काउंटर क्लॉकवाइज बनाना चाहते हैं या क्लॉकवाइज बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सर्कल है तो काउंटर क्लॉकवाइज बने चाहे क्लॉकवाइज बने, इट डजंट मैटर। तो हम यहाँ पे फॉल्स दे देते हैं। ठीक है, फॉल्स। ओके, तो ये हमने इसे बता दिया कि ये जो आर्क है ये ड्रॉ होगा। ठीक है,
उसके बाद हम इसे बताएंगे कि भाई जो आर का कलर है, यानी जो भी सर्कल का कलर है वो कलर देना है जो कि हम ऊपर पास कर रहे हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे सी डॉट फील स्टाइल जो कि हमारे पास फंक्शन है कैनवस के अंदर, इसके अंदर हमें कलर पास करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली दिस डॉट कलर कुछ इस तरीके से पास कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा फील स्टाइल भी हो गया, सब कुछ हो गया, कलर हमने दे दिया, हमने से ये बता दिया कि वो सर्कल है एक, राइट। सर्कल बनाने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, ये एक्स वाई और रेडियस है, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ये स्टार्टिंग एंगल है, ये एंडिंग एंगल है, और ये क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज बनाने के लिए, ठीक है। तो सी डॉट फिल स्टाइल दिस कलर, अब हमें इसे फील कर देना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली सी डॉट फील फंक्शन को कॉल कर लूँगा जो कि कैनवस की तरफ से हमारे पास हमको दिया जाता है। तो मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो देखोगे यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं बना है, क्यों? क्योंकि हमने इस ड्रॉ फंक्शन को कॉल नहीं किया है, राइट। अब हमें कॉल भी करना है, तो मैं यहाँ पे प्लेयर डॉट ड्रॉ, यहाँ पे मैंने ड्रॉ फंक्शन को कॉल कर लिया है, ठीक है। मैं अब यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया तुम देख सकते हो ऊपर से x यानी 100, नीचे लेफ्ट साइड से x यानी 100 लेफ्ट में, यहाँ पे एक सर्कल हमारे पास रेड में आ चुका है। बट अगर तुमने वो मतलब वीडियो जो भी स्टार्टिंग में देखी हो तो सर्कल हमारा सेंटर में आना चाहिए, राइट। किसी भी स्क्रीन में हम खोलें, किसी भी स्क्रीन साइज में हम खोलें, हम चाहते हैं कि सर्कल जो है हमारा एकदम सेंटर में है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से। तो ये हम कैसे करेंगे? पहले तो मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ज़्यादा ही बड़ा है, लेट्स से 30, ओके यार, आई थिंक दिस गुड। और रेड की जगह हम कोई और कलर दे देते हैं क्योंकि रेड विलन्स का कलर होता है, राइट। तो मैं यहाँ पे इसे ब्लू कलर दे देता हूँ, ओके। तो अब ये थोड़ा ठीक लग रहा है। अब हमें इसे सेंटर में लाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 100 पास कर रहे हैं, इसकी जगह हम क्या करेंगे, हम कैनवस की हाइट और कैनवस की विड्थ के रेफरेंस में इसको सेंटराइज करेंगे। कैसे? तो हम यहाँ पे दो कांस्टेंट बनाते हैं, कांस्टेंट एक्स, ठीक है, जिसके अंदर हम कैनवस का जो विड्थ है उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो उसका हाफ हमें मिल जाएगा। और सेम हम वाई के लिए करते हैं, कैनवस का जो विड्थ है, कैनवस का जो हाइट है उसको हम डिवाइड कर दें 2 से, तो हमें y भी मिल जाएगा, राइट। और अगर मैं 100 की जगह अब x पास करूँ यहाँ पे, देन यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो तुम देखोगे ये x एक्सिस पे सेंटराइज्ड हो गया, ठीक है। सेम अगर मैं यहाँ पे 100 की जगह y पास करूँ देन रिफ्रेश करूँ तो देखोगे ये सेंटर में आ चुका है, ठीक है। तो ये तो काफ़ी सिंपल चीज़ें थी, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ अभी ऐसा है जो कॉम्प्लिकेटेड होगा, काफ़ी ईजी था, काफ़ी सिंपल था। और यहाँ तक आई होप कि सबको बहुत ही आराम से चीज़ें समझ में आई होंगी, राइट। कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो यहाँ तक तुम आराम से स्क्रीन को देख सकते हो, कोड भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं क्योंकि इस वीडियो को सिंपल एंड शॉर्ट रखना चाहता हूँ तो मैं टुकड़ों में बनाऊँगा। और यहीं पे इसी बात के साथ मतलब मैं इस वीडियो को, इस सीरीज़ की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, ठीक है। आई होप तुम्हें वीडियो को बनाने में मज़ा आ रहा होगा। और यकीन मानो जब ये पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तुम्हारे पास एक बहुत ही फंक्शनल गेम होगा जिसको तुम काफ़ी इन्जॉय कर पाओगे और शो ऑफ भी कर पाओगे कि देखो कितनी कूल चीज़ हमने बनाई है, राइट। सो आई होप यू लाइक दैट वीडियो। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत आ रही है समझने में, तो तुम नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हो। मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, राइट। सो या मैं मिलता हूं तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग, कीप कोडिंग।